हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज में आपका स्वागत है। अब हम समझते हैं लॉन्ग आयरन कॉन्डोर। अगेन मीनिंग जो नाम के हिसाब से तुरंत समझ सकते हैं वो है लॉन्ग मीन्स अपन साइड स्ट्राइक्स को बाई करेंगे। आयरन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल एंड पुट, दो कॉल ऑप्शन बाई और सेल करेंगे और दो पुट ऑप्शन बाई और सेल करेंगे। एंड कॉन्डोर मीन्स मिडल स्ट्राइक अपन अलग अलग यूज करेंगे। तो जब हम मिडल स्ट्राइक के कॉल और पुट को बेचते हैं और साइड स्ट्राइक के कॉल और पुट को खरीदते हैं तो वो बनता है लॉन्ग आयरन कॉन्डोर। यहां पे मान लीजिए कि निफ्टी के अपने 5900 का पुट बेचा 30 रुपए में, 6000 का कॉल बेचा 90 रुपए में, तो अपने को टोटल 120 रुपया रिसीव हुआ। और उसके सामने अपन ने 5800 का एक पुट बाई किया 15 रुपीज में और 6100 का एक कॉल बाई किया 40 रुपीज में, तो टोटल 55 रुपीज अपन ने सामने से पे कर दिए। तो नेट 65 रुपीज अपने को यहां पर मिल गए। अब 65 रुपीज अपने को यहां मिल गए, उसका मीनिंग ये है कि 65 रुपीज रिसीव किए और बदले में 4 पोजीशन खड़ी हैं। 4 पोजीशन ऐसी हैं कि मिडल के कॉल पुट बेचे हुए हैं जो कि मार्केट में मूवमेंट आएगा तो लॉस करेंगे, लेकिन जैसे ही 5900 का पुट नीचे की साइड में लॉस करने लगेगा 5800 वाला पुट बाद में सपोर्ट दे देगा। तो 100 पॉइंट नीचे का सपोर्ट ले लिया मैंने, तो उसके बाद मुझे अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा। और ऊपर की साइड में 6000 का कॉल मार्केट जैसे ही 6000 से ऊपर जाने लगेगा तो लॉस करने लगेगा, पर क्योंकि मैंने 6100 का कॉल सामने बाई कर लिया तो 100 पॉइंट ऊपर में मुझे वापस कॉल का सपोर्ट मिल गया जो मुझे ऊपर में अनलिमिटेड लॉस नहीं करने देगा। तो इस तरीके से मैंने जो मिडल स्ट्राइक के कॉल पुट बेचे वो अनलिमिटेड लॉस नहीं करें, इसलिए मैंने साइड स्ट्राइक के कॉल पुट खरीद लिए और ये चारों ट्रेड मारने से बन गया लॉन्ग आयरन कॉन्डोर। अब यदि इसके प्रॉफिट लॉस को देखा जाए तो यदि मार्केट 6000 के ऊपर रहता है तो 6000 वाला ये कॉल, सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्केट यदि 6000 पे हो तो क्या होगा। मार्केट यदि 6000 पे होगा तो 59 और 58 के पुट जीरो हो जाएंगे क्योंकि वो नीचे की स्ट्राइक के पुट हैं, तो नीचे की स्ट्राइक के सभी पुट जीरो हो जाएंगे। ऊपर में 6000 का कॉल, मार्केट 6000 ही रहेगा मैच्योरिटी पे, तो ये भी जीरो हो जाएगा और ऊपर के सभी कॉल भी जीरो हो जाएंगे। तो नीचे की स्ट्राइक के पुट और ऊपर की स्ट्राइक के कॉल सभी जीरो हो गए, तो 6000 पे जो शुरुआत में मुझे 65 रुपीज रिसीव हुए थे वो पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे ही मार्केट 6000 से बढ़ने लगेगा, 6001 होगा, तो 6000 का कॉल जो मैंने बेचा हुआ था वो मेरे अकाउंट में लॉस करना शुरू करेगा, तो मुझे 1 रुपया चुकाना पड़ेगा। पर शुरुआत में क्योंकि मुझे 65 रुपीज मिले हुए थे तो 6001 पे मुझे 64 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसी तरह से 6002 पे मुझे 63 रुपीज का प्रॉफिट होगा और मार्केट बढ़ते बढ़ते 6065 पे मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाऊंगा। और उसके बाद यदि मार्केट और बढ़ा तो 6066 आने पर मुझे 1 रुपए का लॉस होगा, 6067 पे मुझे 2 रुपए का लॉस होगा और इस तरह से 6100 आते आते मैं 35 रुपीज के लॉस में आ जाऊंगा। पर क्योंकि उसके बाद मैंने 6100 का कॉल खरीद रखा है तो वो भी एक्टिव हो जाएगा और ये खरीदा हुआ कॉल हर 1 रुपया बढ़ने पे मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट देगा। तो 6000 के कॉल में जो मुझे लॉस हो रहा है वो 6100 के कॉल से वापस रिकवर होना शुरू हो जाएगा। तो अब 6100 के ऊपर मुझे नया एडिशनल लॉस नहीं होगा, इसलिए 6101 पे मेरा लॉस इंटेक्ट रहेगा 35, 6102 पे भी वही 35, अगर मार्केट 6200 हो गया तो भी 35 का ही लॉस, 6300, 6500 पे 35 का ही लॉस। मतलब मार्केट ऊपर में कोई भी लेवल पे जाए मेरा मैक्सिमम लॉस ऊपर की तरफ 35 रुपीज का ही रहेगा। अब यदि मार्केट 6000 से नीचे जाने लगता है, मान लीजिए मार्केट आया 5999, तो 6000 का और 6100 का कॉल जीरो हो जाएगा क्योंकि मार्केट 5999 है और ऊपर के कॉल सभी जीरो होंगे। और 59 और 58 के पुट भी जीरो हो जाएंगे
क्योंकि मार्केट 5999 है तो नीचे के सभी पुट भी जीरो हो जाएंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो शुरुआत में मुझे 65 रुपए मिले हुए थे वो पूरे के पूरे मेरे घर में रह जाएंगे। 5998 पे भी वही 65 रुपए का मुझे प्रॉफिट होगा। इस तरीके से 5900 तक सभी ऑप्शन जीरो ही रहेंगे। मतलब 5900 से लेके 6000 के बीच में हर लेवल पे ये चारों के चारों कॉल पुट जीरो रहेंगे और मुझे जो मेरे द्वारा मिला हुआ 65 रुपया था वो मेरा पूरा मैक्सिमम प्रॉफिट रह जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट 5900 से नीचे जाने लगेगा तो अब ये 5900 का जो पुट हमने बेचा था वो एक्शन में आएगा और वो हर 1 रुपया टूटने पे 1 रुपए का लॉस करने लगेगा। तो 5899 पे मेरे अकाउंट में 65 रुपए मिले हुए थे, एक का लॉस हुआ तो नेट 64 रुपए का प्रॉफिट रह जाएगा। 5898 पे 63 का प्रॉफिट और इस तरीके से घटते घटते 5835 पे मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाऊंगा और उसके बाद में मेरे अकाउंट में लॉस होना शुरू होगा। तो 5834 पे 1 रुपए का लॉस, 5833 पे 2 रुपए का लॉस, इस तरीके से 5800 आते आते मुझे 35 का लॉस हो जाएगा। पर जैसे ही मार्केट 58 के नीचे जाने लगेगा तो मेरे द्वारा बाई किया हुआ ये पुट ऑप्शन 58 वाला एक्शन में आ जाएगा और ये मुझे वापस सामने से हेजिंग देना शुरू करेगा। तो अब ये मेरे अकाउंट में नया एडिशनल लॉस नहीं होने देगा। तो 58 के नीचे हर लेवल पे मेरा मैक्सिमम लॉस 35 रुपीज ही रहेगा। यदि इसे ग्राफिकल मैनर में देखें तो यहां पे मैंने 58 और 61 के कॉल और पुट बाई किए हुए हैं और मिडल स्ट्राइक 5900 का पुट बेचा हुआ है एक लोट 30 रुपए में और 6000 का कॉल बेचा हुआ है एक लोट 90 रुपए में। तो इस तरीके से नेट 35 रुपीज का मुझे मैक्सिमम लॉस दिख रहा है और 65 रुपीज जो मेरे को नेट रिसीव हुए वो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। यहां पे मुझे ये दिख रहा है कि यदि मार्केट 6000 से ऊपर जाने लगता है तो 65 वाला प्रॉफिट धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और 6100 आते आते 65 का प्रॉफिट 35 रुपए के लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। पर क्योंकि उसके बाद 6100 कॉल मैंने बाई किया हुआ है इसलिए वो मेरा लॉस बढ़ने नहीं देता और 35 रुपए पे ही उसको रोक देता है। सिमिलरली मार्केट यदि 6000 से नीचे जाता है तो अप टू 5900 तक सभी ऑप्शन जीरो हो गए थे और मुझे शुरुआत में 65 रुपीज मिला हुआ था तो वो 65 रुपए का हर लेवल पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। 59 के नीचे आने पर 59 का पुट जो मैंने बेचा हुआ था वो लॉस करना शुरू होता है, इसलिए मेरा 65 का प्रॉफिट 64, 63, 62 घटते घटते 5835 पे ब्रेक इवन पे आ जाता है और 5835 के नीचे जाने पर मुझे लॉस होने लगता है। तो 5800 आते आते मेरे अकाउंट में 35 रुपीज का लॉस हो जाता है और उसके नीचे क्योंकि मैंने 5800 का पुट बाई कर रखा है इसलिए वो मुझे सपोर्ट देता है। तो 58 के नीचे मुझे नया एडिशनल लॉस नहीं होता और मेरा जो 35 रुपए का लॉस था वो इंटेक्ट रह जाता है। तो यहां पे क्योंकि मैंने साइड स्ट्राइक्स बाई की इसलिए वो बना लॉन्ग, मिडल स्ट्राइक के अलग अलग स्ट्राइक के कॉल पुट मैंने बेचे इसलिए वो बना आयरन और यहां पे 2 कॉल पुट बाई किए और 2 कॉल पुट बेचे इसलिए वो बना कॉन्डोर। तो ये बना लॉन्ग आयरन कॉन्डोर और हम यहां पर अच्छे से समझ सकते हैं कि लॉन्ग आयरन कॉन्डोर जब मार्केट रेंज बाउंड होता है तो प्रॉफिट करता है और यदि मार्केट रेंज तोड़ देता है तो लिमिटेड लॉस करता है। तो यहां पे जब भी हमें मार्केट में रेंज बाउंड व्यू हो तो लिमिटेड प्रॉफिट कमाना हो तो हमें लॉन्ग आयरन कॉन्डोर बनाना चाहिए। थैंक यू।